को ताना देंगे, ए फातिमा तू नबी की शहजादी है और फटा हुआ लिबास पहन करके आई है, ए फातिमा तू आमिना के लाल की शहजादी है और फटा हुआ लिबास तू पहन करके आई है। हम फातिमा की मजाक उड़ाएंगे, यहूदी की बेटी की शादी है, सारी यहूदी औरतें फातिमा के मकान में आती है और कहती है फातिमा हम तुम्हें दावत देने के लिए आए हैं। कहा किस बात की? कहा यहूदी की बेटी की दावत है, ए फातिमा तुम भी आना, लेकिन जब तुम आओगी ना तो हमारी शान बढ़ जाएगी, जब तुम आओगी तो हमारा मकान बढ़ जाएगा, लोग कहेंगे नबी की बेटी तुम्हारी शादी में आई है। लेकिन उनका इरादा कुछ और था, इरादा ये था कि हम फातिमा के लिबास को देख करके फातिमा की हंसी बनाएंगे, फातिमा का मजाक उड़ाएंगे। अल्लाह अकबर। नबी की शहजादी ने कहा नहीं नहीं मैं यही ठीक हूँ, मैं तुम्हें दुआ देती हूँ, अल्लाह तुम्हारी शादी में बरकत करे, अल्लाह तुम्हें खूब दौलतें अता करे। यहूदी की बेटियों ने कहा नहीं नहीं फातिमा आपको आना जरूर है। अल्लाह अकबर। मकसद ये था कि जब फातिमा आएगी तो हम उनके फटे हुए लिबास का मजाक उड़ाएंगे। आज भी औरतें कहती है ये तुम्हारा सूट बड़ा अच्छा है, कहाँ से लेके आए? तो किसी ने कहा फलां से लेके आए। हमारा आदमी तो दिलाता ही नहीं है, वो इतवार की बाजार से ही दिला देता। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। अल्लाह ने दौलत दिया अच्छा लिबास पहनो, लेकिन लिबास इस नियत से पहनो कि लिबास खरीदा है कल इसी से जुमे की नमाज पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। यहूदी की बेटियों ने कहा फातिमा कल आना शादी में। अल्लाह अकबर। फातिमा ने कहा ठीक है। वो लोग चले गए। हजरत फातिमा की आंखों में आंसू। मौला ए परवरदिगार कल मेरे नबी की बेटी जब यहूदियों की शादी में जाएगी वो मेरा मजाक उड़ाएगी। मौला मैं जानती हूँ उन्होंने मुझे दावत किस लिए दी है, परवरदिगार मजाक उड़ाने के लिए। अभी हजरत फातिमा ने मुसल्ला बिछाया ही था, दरवाजे पर दस्तक हुई, अंदर से आवाज आई मन कल्बा। दरवाजा किसने खटखटाया? कहा बेटी तेरा बाबा आया है। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा ने दरवाजा खोला, देखा मदीने के ताजदार आमिना का लाल अब्दुल्ला का लख्ते जिगर मुस्तफा जाने रहमत के हाथों में एक लिबास है। सुभान अल्लाह। और वो लिबास ऐसा कि उस लिबास को देख करके फातिमा का घर रोशन हो गया। वो लिबास ऐसा कि जिसकी रोशनी आसमान पर जा रही थी। हजरत फातिमा ने कहा बाबा ये तो बताएं, ए बाबा ये लिबास कहाँ से लेकर के आए हो? तो नबी फरमाते बेटी ये जिब्रील देकर के गए थे। सुभान अल्लाह। कहा जिब्रील को किसने दिया? कहा जिब्रील को अल्लाह ने दिया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ये जन्नत का लिबास है। सुभान अल्लाह। जन्नत का लिबास। हजरत फातिमा ने लिबास पहना और वो सोच रही थी फातिमा आने वाली है, आज हम मजाक उड़ाएंगे, आज नबी की बेटी का मजाक उड़ाया जाएगा। जब फातिमा पहुंची ना तो किसी ने देखा कि गलियां रोशन होती चली जा रही है, किसी ने देखा कि रोशनी फैल रही है, किसी ने कहा कौन है ये, रोशनी कहां से आ रही है, ये चमक कहां से आ रही है? तो देखा कि फातिमा के लिबास से कमरा तो रोशन हो रहा है लेकिन जमीन भी रोशन होती चली जा रही है। रोशन होती चली जा रही है, जमीन रोशन होती चली जा रही है। अब ना कि जिन्होंने प्लान बनाया था कि फातिमा का मजाक उड़ाएंगे उनका प्लान तो चौपट हो गया। अब तो फातिमा के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। ए फातिमा ये तो बता ये लिबास कहाँ से लेकर के आई है? ए फातिमा बता तो सही ये तूने कहाँ से खरीदा है? ए फातिमा कौन सी मार्केट से लाई हो? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो यहूदी की औरतें कहती हैं अगर लिबास हीरे का होता तो हीरे से सिर्फ लिबास चमकता लेकिन जमीन नहीं चमकती। ए फातिमा तेरे लिबास से जमीन रोशन हो रही है, आसमान भी रोशन होगा। आसमान भी रोशन हो रहा है। हजरत फातिमा ने कहा ये लिबास जिब्रील जन्नत से लेकर के आए हैं। सुभान अल्लाह। जिब्रील जन्नत से लेकर के आए हैं और हजरत फातिमा की बारगाह तक मैं एक शेर पहुंचा दूं, मुलाहिजा कर ले। थोड़ा पर कहते हैं या रसूल अल्लाह, और थोड़ा पर बोले या रसूल अल्लाह कि जब यहूदी की बेटी ने ताना दिया, कि जब यहूदी की बेटी ने ताना दिया कि ये बता तेरे बाबा ने क्या दे दिया, जहर बोली गरीबी है प्यारी मुझे। बोले यारा कि जब यहूदी की बेटी ने ताना दिया ये बता तेरे बाबा ने क्या दे
बात को अपने दिमाग के अंदर जगह दे दो। आज से तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें बेशुमार दौलत से नवाजा है। अल्लाह का एहसान है कि परवरदिगार आलम ने तुम्हें दौलत औलाद जैसी नेमतों से नवाजा है, लेकिन उस रब की नाशुक्री ना करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, वो नबी की मुकद्दस बेटी हजरत फातिमा, अल्लाह अकबर, जो एक लिबास पर 72 पेपर लगा करके पहनती थी, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें अमानो दौलत दिया है। और वो फातिमा की शान देखो, वो फातिमा का मकाम देखो। हजरत फातिमा रात में अपने सर को सजदे में रखती थी, पूरी पूरी रात इबादत करती, पूरी पूरी रात सर सजदे में। अल्लाह अकबर। जब फजर का वक्त हो तो नबी की शहजादी अपने सर को उठाती कहती, मौला परवरदिगार तूने इतनी छोटी रात क्यों बनाई कि तेरे नबी की बेटी दिल खोल के सजदा नहीं कर पाती है। मौला एक रात इतनी लंबी बना दे कि तेरे नबी की बेटी कम से कम 2 सजदा अदा कर ले। दुनिया में आने वाले नौजवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें जवानी दी है, लेकिन आज जवानी के जोश में अल्लाह ने तुम्हारे सीने में को थोड़ा सा खून जमा कर दिया। उस जोश में आज जब तुम माँ बाप की नाफरमानी करते हो नजर आते हो ना, अल्लाह अकबर। वो बूढ़े माँ बाप कि जिन्होंने रात रात दिन मेहनत और मशक्कत करने के बाद तुझे परवान चढ़ाया, आज जब उस बाप की आंखों में आंसू नजर आते हैं, अल्लाह पर याद रखो, अगर माँ बाप को सताया है, दुआ करते करते मर जाना, चौखट पर सर रगड़ते रगड़ते मर जाना, नमाज़ें पढ़ते पढ़ते मर जाना। अगर माँ बाप नाराज है तो तेरी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है, न तेरी नमाज कबूल है, न तेरा हज कबूल है। शान क्या है? आखिरी बात समाप्त कर ले, मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। हजरत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंचते हैं। हजरत मालिक बिन दीनार ने देखा कि कोई काबे का तवाफ कर रहा है, कोई सफा मरवा की सही कर रहा है, अल्लाह अकबर, कोई हजर अस्वद को बोसा दे रहा है। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा, मौला ए परवरदिगार कितना अच्छा समा है, मौला कोई काबे का तवाफ कर रहा है, कोई सफा मरवा की सही कर रहा है। ए परवरदिगार, मौला मेरी तमन्ना ये है कि तू मुझे बता, मौला तू मुझे बता देता परवरदिगार कि तूने किसका हज कबूल किया है और किसका हज में बरकत देता फरमाए। मौला मैं देख लेता कि तेरी बारगाह में किसका हज कबूल है। हजरत मालिक बिन दीनार सोए, आवाज आई, मालिक अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया, लेकिन एक इंसान है उसका हज अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल नहीं किया। इतना सुनना था, हजरत मालिक बिन दीनार सारों कतार रोने लगे, रोते रोते बेहोश हो गए। मैंने कहा, मेरे लाल क्यों रो रहा है? तो हजरत मालिक बिन दीनार कहते, मेरी माँ आवाज आई है कि अल्लाह ने एक इंसान का हज कबूल नहीं किया। ए माँ, कहीं वो बदनसीब इंसान मैं तो नहीं हूँ। मालिक बिन दीनार सारों कतार रोने लगे। रोते रोते जब मालिक बिन दीनार बेहोश हो गए तो आवाज आई, मालिक वो इंसान तू नहीं है, वो इंसान मोहम्मद बिन हारून बल्खी है कि जिनका हज अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल नहीं किया। तो बोल दे सुभान अल्लाह। मालिक बिन दीनार को जब होश आया तो तलाश करने लगे वो कौन सा बदनसीब इंसान है कि जिसका हज अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल नहीं किया। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा, ए लोगों, ये बताओ कोई काफिला बल्ख से आया है? लोगों ने कहा, बल्ख से काफिला आया है। कहा उस काफिले में कोई मोहम्मद बिन हारून बल्खी भी है? कहा वो तो बहुत नेक इंसान है, वो तो अल्लाह का वली है, वो तो मुत्तकी इंसान है। जब इतना सुना तो और ताज्जुब हुआ, मौला ये तो कह रहे वो अल्लाह का वली है, उस 40 साल से मुसलसल वो रोजे रख रहा है, 40 साल से मुसलसल वो हज करने के लिए आ रहा है। लोग कहते हैं वो 40 साल से हज करने आ रहा है, वो 40 साल से मुसलसल रोजे रख रहा है। और मालिक बिन दीनार कहते हैं कि अल्लाह ने उसका हज कबूल नहीं किया है। उसको तलाश करने लगे। जब तलाश किया गया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो वो इंसान को जब तलाश किया ना तो उसका एक हाथ कटा हुआ था और उस हाथ में एक सुराख करके उसने जंजीर डाल रखी थी और उस हाथ को उसने अपने गले में डाल रखा था। अल्लाह अकबर। कहा, ए मोहम्मद बिन हारून, क्या तुम्हारा नाम मोहम्मद बिन हारून है? कहा, हाँ हाँ, किस लिए आए हो? कहा, ए मोहम्मद बिन हारून, अल्लाह ने तेरे हज को कबूल नहीं किया है।
नहीं किया है। मुझे मालूम है मालिक बिन दीनार को और ज्यादा ताज्जुब हुआ। कहा किस लिए, कौन सा तूने ऐसा गुनाह किया है कि जिसकी सबब अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। कहा ए मालिक बिन दीनार, मैं 40 साल से मुसलसल हज करने के लिए आता हूँ और हर साल अल्लाह किसी नेक बंदे को बशारत देता है, किसी नेक बंदे को निदा होगी वो मुझसे कहता है कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। 40 साल से ये मुसलसल सिलसिला जारी है। कहे मोहम्मद बिन हारून ये तो बता कि तूने गुनाह कौन से किया है कि जिसकी सबब 40 साल से अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। ऐ नौजवानों सुनो, अपने दिल की आंखें खोल करके सुनो, अपने कान लगा करके सुनो, अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है। अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन हारून की बात सुनो, वो कहते ए मालिक बिन दीनार, अल्लाह ने मुझे जवानी दी थी, मैं जवानी के नशे में गलत लोगों की संगत में पड़ गया, उन्होंने मुझे शराब की लत लगा दी, मैं दोस्तों के शराब पीता था। एक दिन 29वीं शाबान की 29 तारीख थी, कल रमजान का दिन था। अल्लाह अकबर। मैं शराब के नशे में अपने घर आया और आने के बाद मैं झूम रहा था। मेरी माँ ने कहा कमबख्त, कितना बड़ा गुनहगार इंसान है तू, कल रमजान का पहला दिन होगा, कल पहला रोजा है, पूरी दुनिया रोजा से होगी और तू शराब के नशे में उठेगा, पता तो उस रब को क्या मुंह दिखाएगा। इतना सुनना था। मोहम्मद बिन हारून ने कहा मालिक बिन दीनार, मेरी माँ मुझे धक्का दे, मेरी माँ आगे बढ़ी तो मैंने अपनी माँ को इस हाथ से धक्का दे दिया। जब मैंने माँ को धक्का दिया है तो मेरी माँ तंदूर में जाकर के गिर गई, चलते हुए तंदूर में मेरी माँ चलने लगी। मैं नशे में था, मुझे मालूम नहीं, मेरी बीवी ने शोर मचाना शुरू कर दिया और मुझे धक्का दे करके कमरे में बंद कर दिया। रात भर मैं कमरे में बंद रहा। जब सुबह को नशा उतरा तो मैंने दरवाजा खटखटाया। बीवी ने कहा कमबख्त, तूने इतना बड़ा गुनाह किया है, तेरे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन हारून ने कहा आज तू मुझ पर नाराज कैसी हो रही है, तू तो मेरी शरीक हयात है, तू तो मुझसे बड़ा प्यार करती थी, आज ये नाराज क्यों हो रही है। कहा जालिम, तूने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, जालिम तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। कहा बता तो सही मैंने कौन सा गुनाह किया है। कहा जालिम, देख तूने अपनी माँ को कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। तूने माँ को धक्का दिया, तेरी माँ तंदूर में चल करके रात हो गई। अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने कहा ए मालिक बिन दीनार, जब मैंने देखा तो मेरी माँ चल करके कोयला हो चुकी थी, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने उस हाथ को काट दिया कि जिस हाथ से मैंने अपनी माँ को धक्का दिया था और उस हाथ को मैंने अपने गले में डाल लिया है। आज 40 साल हो गए मुसलसल मैं दिन को कुछ खाता नहीं हूँ। 40 साल से रोजे पर रोजे रखता चला जा रहा हूँ, नमाजों पर नमाजें पढ़ता चला जा रहा हूँ, 40 साल से हज करने आता हूँ, लेकिन हर साल ये निदा आती है कि अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया है, अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया है। माँ बाप को सताने वालों, अगर माँ बाप की आंखों में तुमने आंसू ला दिए तो समझ लेना, अगर माँ बाप को तुमने सता दिया तो माँ बाप के सताने वाले के लिए कहीं बख्शिश नहीं है। और याद रखो अल्लाह ने वो मकाम माँ बाप को अता किया है कि अगर माँ बाप राजी हैं, जमाने में तुझे सताया है, तू परेशान है तो परेशानी के आलम में, अगर तू परेशान है तो परेशानी के आलम में अल्लाह तबारक व तआला इनकी मोहब्बत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सब लोग आमीन कह दें। आमीन आमीन आमीन। कहता फरमाए नारा लगा दे, नारा लगा दे, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गाजिया, मसलक आला हज़रत, कमेटी मेंबरान की मोहब्बत, हुसैन दुनिया, हजरत अल्लामा मौलाना रफीकुल इस्लाम कादरी, नारे तकबीर। की मोहब्बत को सलामत रखे और परवरदिगार हम सबका जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये बताइए बात पूरी कर दी जाए, आज आपके समझ में आ रही तो तड़प कर बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। 40 साल से मुसलसल आता हूँ लेकिन अल्लाह मेरे हज को अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता। अल्लाह अकबर। जवानों ये तुम्हारे माँ बाप है, जवानों ये वो माँ बाप है। अल्लाह अकबर। जिन माँ बाप अगर समाने में तू परेशान है, कहीं तेरा कारोबार नहीं चलता, अगर तू सताया गया है, अगर मुसीबतों ने घेर रखा है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, किसी इमाम का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है, किसी मुअज्जिन को पुकारने की जरूरत नहीं है। तू सबसे पहले अपने माँ के कदमों को चूम लेना और माँ से कहना मेरी माँ आज तेरे लाल को सताया गया है, आज तेरा बेटा परेशान है, कसम खुदा की नौजवान
माओ तुम अल्लाह ने तुम्हें वो शान दी है। रब फरमाता मैंने औरत की इज्जत को काबे से बुलंद कर दिया है, मैंने औरत की इज्जत को काबे से ज्यादा बुलंद अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत को किया है। लेकिन तुम अपने वकार को पहचान लो, तुम अपनी असमत को पहचान लो कि तुम्हारी शान क्या है। तुम घरों से बेपर्दा निकलते हुए नजर आती हो, तुम इस्लाम की मुकद्दस शहजादी हो। अल्लाह पर तुम बाजारों में टहलते हुए नजर आती हो। बेपर्दा बाजार ऐसी जगह है, आज कुछ औरतें कहती हैं, आज अल्लाह पर देखा गया है हमारी छोटी छोटी बच्चियां, उन बच्चियों पर भूत और पलिश्तान नाचते हुए नजर आते हैं, औरतों पर भूत और पलीत नाचते हुए नजर आते हैं। जानते हो वो किस लिए है? आज उसकी हकीकत में तुम्हें बता दूं, आज उसकी सच्चाई में तुम्हें बता दूं। अल्लाह पर जब शैतान ने हजरत आदम से हसद किया था तो शैतान ने कहा था मौला ए परवरदिगार तेरे लिए तो मस्जिदें हैं, मौला मेरे लिए कौन सा घर होगा? तेरा घर तो मस्जिद है, मौला मेरा कौन सा घर होगा? तो रब ने कहा कि मेरा घर मस्जिद है तो तेरा घर बाजार है, तू बाजार में चला जा। जब तुम बाजारों में सजा खच करके जाती हो, बाजारों में टहलते हुए नजर आती हो, तो बाजारों से वो शैतान तुम्हारे साथ हो जाता है। शैतान का घर है, बाजार शैतान का घर है। जब सच खच करके तुम बाजारों में टहलते हो, अगर बात समझ में नहीं आती तो मैं और आसान कर दूं। जैसे हम किसी के यहाँ जाते हैं ना तो उसके घर के बच्चे जो होते हैं वो रोने लगते हैं, कहते हैं मामू मामू हम भी आपके साथ में चलेंगे, हम भी आपके साथ में चलेंगे, हम भी आपके साथ में चलेंगे। जब आप सच खच करके किसके घर गई है? शैतान के घर, शैतान के घर, बाजार शैतान का घर है, तो उसके बच्चे आपके पीछे हो जाते हैं। हमारे बच्चे जब रोते हैं, कभी कभी बच्चे अच्छे खासे होते हैं लेकिन रोने लगते हैं। तुम बच्चों को लेकर के नन्हे नन्हे बच्चों को बाजारों में टहलती हो, तुम इस्लाम की मुकद्दस शहजादी हो, तुम इस्लाम की पाकीज़ा कनीज़ हो, तुम तो कनीज़ हो। क्या अल्लाह ने तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत रखी है? अल्लाह अकबर, तुम्हारी तो वो शान है, तुम्हारा तो वो मकाम है। अल्लाह अकबर, नबी के ईमानदार के महबूब इरशाद फरमाते हैं नबी के आने से पहले औरत को ज़लील और खान समझा जाता था। नबी के आने से पहले औरत को सिर्फ जिस्म के नोचने की बात कही जाती थी, लेकिन नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो नबी ने इरशाद फरमाया लोगों अपनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो नबी ने उस दौर में जब बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, जब बेटियों को दफनाया जा रहा था, तो उस दौर में अपनी बेटी फातिमा को बचाया भी और सबसे ज्यादा पढ़ाया भी है। है ये शान है माँ बाप की, ये मकाम दिया है अल्लाह ने माँ बाप को। अल्लाह फकर नौजवानों अपनी माँ बाप का मकाम समझो, अपनी माँ बाप की अजमत समझो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन तख्त पर सवार होकर के जा रहे थे तो आपने देखा कि समंदर के अंदर से एक जगह पानी उछल रहा है, पानी उछल रहा है, ये टक्कर मारता है पानी पहाड़ी से तो उछलता। हज़रत सुलेमान ने फरमाया देखो तो सही समंदर में ये पानी उछाले क्यों मार रहा है? अल्लाह अकबर, तो एक जिन्न गया, जिन गया तो देखा, बोले हजरत समंदर के अंदर एक महल है, उस महल से टकरा करके पानी ऊपर आ रहा है। तो हजरत सुलेमान ने कहा अंदर जा करके देख। तो जिन्न बोला हजरत मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। सुभान अल्लाह। जिन्न बोला हजरत मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। अल्लाह अकबर, तो एक अल्लाह के वली आसिफ इब्न बरखिया हजरत सुलेमान ने फरमाया जाओ देख करके आओ। जब देखा तो उस महल के अंदर एक नौजवान अल्लाह की इबादत कर रहा है, नौजवान है अल्लाह की इबादत कर रहा है। अल्लाह पर हजरत सुलेमान ने फरमाया इस महल को बाहर लेकर के आओ। महल को बाहर लाया गया तो कहा नौजवान ये बता कि तू इस महल के अंदर इबादत कर रहा है, वो भी समंदर के अंदर, तू खाना कैसे खाता है, पानी कैसे पीता है? कहता है जब मुझे भूख लगती है तो अंगूर का एक दरख्त नमूदार होता है, मैं अंगूर तोड़ लेता हूँ, जब प्यास लगती है तो इसी में पानी आता है समंदर के अंदर से मैं पी लेता हूँ। सुभान अल्लाह। और नौजवानों इस बात को सुन लो, अगर अमल कर लिया जिंदगी कामयाब हो जाएगी। और मैं आखिरी बात अपना पैगाम आप तक पहुंचा दूं। कहा जब भूख लगती है तो अंगूर खा लेता हूँ। कहा ये बता तुझे ये शान मिली कैसे, ये महान मिला कैसे, तू यहाँ तक पहुंचा कैसे? तो कहने लगा ए अल्लाह के मुकद्दस नबी, मेरी माँ बीमार थी, बड़ा दौलत दी थी अल्लाह ने मुझे, बड़ा नवाजा था अल्लाह ने मुझे, लेकिन मेरी माँ की तबीयत खराब हुई। मैं अपनी माँ की खिदमत में लग गया, माँ की खिदमत करता रहा, माँ की खिदमत करता रहा। मेरी माँ का आखिरी वक्त आ गया तो मेरी माँ ने कहा मेरे लाल तूने मेरा बड़ा साथ दिया है, ए मेरे बेटे तूने मेरी बड़ा खिदमत की है, मेरे लाल आज तेरी माँ को तुझ पर प्यार आ रहा है। और माँ ने मोहब्बत में अपने हाथों को उठा दिया। माँ ने रब की बारगाह में दुआ की ना, जब माँ दुआ करती है तो जबान से कम बोलती, आंखों से ज्यादा बोलती है।
अल्लाह अकबर जब मां के आंसू दामन में गिरे और कहा मेरा परवरदिगार मेरे बेटे ने बड़ा खिदमत की है, ए मौला मेरे बेटे को इबादत की तौफीक अता कर दे, मेरे बेटे को इबादत की तौफीक अता कर दे। सुलेमान ने कहा वो तो ठीक है, तुझे इबादत की तौफीक मिल गई, लेकिन इस जगह इबादत करने का मौका कैसे मिला? सुभान अल्लाह। तो